सर कई जगह देखा जा रहा है, जैसे कि बैसा प्रखंड में भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा है सरकारी जमीन पे। उसी तरह बहादुरगंज के जो राजस्व कर्मचारी है उस पर भी 41,000 लेने का भ्रष्टाचार का आरोप है सर। तो ऐसे में क्या कहा जाए कि किधर जा रहा है हमारा बहादुर ये सीमांचल? इस राज्य में जो है सबसे ज्यादा अगर है तो लोकशाही नहीं है, यहाँ पर नौकरशाही है। ब्यूरोक्रेसी सड़ चढ़ कर बोल रही है। और मैं तो समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी के राज में ठीक है कुछ अच्छे काम हुए होंगे, लेकिन लोकतंत्र की हत्या हुई है और अफसरशाही चरम सीमा पर है। रिश्वतखोरी का मामला यही नहीं, बल्कि माननीय मुख्यमंत्री के सामने में जाकर के रेवन्यू के लोगों को 50,000 की रिश्वत की बात आई है। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मामला यह है कि आज रेवन्यू का मामला यह है कि सरकारी तनख्वाह तो छोड़िए, अगर कह दिया जाए कि तुमको हल्का कर्मचारी बना दिया जाता है, 1 लाख रुपए महीने सरकार को देना होगा, तब भी लोग हम शामिल हो जाएंगे। कर्मचारियों के, सीओ के, सीआई के बिस्तर में रुपए रखने की जगह नहीं है कि वह कहाँ रखें। तोशक के अंदर उनका पैसा रहता है, कलमदान में उनका पैसा रहता है, जूसदान में पैसा रहता है, जूते में उनका पैसा रहता है, रिश्तेदारों के यहाँ का पैसा रहता है। और अभी इस जमाने में जो मजदूर लोग थोड़ा कमाए हैं, लोगों को घर बनाने की जरूरत है, जमीन की कीमत बढ़ी है, तो अब सबको जमीन के लाले पड़े हुए हैं और ये लोग झगड़ा लगा रहे हैं जमीन को। 3-3, 4-4, 5-5 महीने तक फीस देने के बाद जमीन की पैमाइश नहीं हो पाती है ना। 3 चीजों से दुनिया लड़ती रही है, दौलत के लिए, औरत के लिए और जमीन के लिए। तो यहाँ देख रहे हो, दिन दहाड़े बेटी का ऑपरेशन होता है और किडनी निकाल ली जाती है। दिन दहाड़े उनका अपहरण हो रहा है, कोई उसको ये करने वाला नहीं है, और वही अफसर लोग रह गए हैं ईमानदार, जिनके आप तक छापामारी नहीं हुई है। तो मामला है तो पूरा करप्शन सर चढ़कर बोल रहा है, करप्शन सर चढ़कर बोल रहा है, और सीमांचल को तो लूटने के लिए छोड़ दिया गया है। और यहाँ पर खास करके जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वो है, मैंने वो अफसोस के सरकार न जाने ये कहते हुए क्यों नहीं सरकार को जरा सा अपनी जमीन की तरफ देखने का मौका मिलता है कि कानून का राज कहाँ है ना। जो लोग रिश्वत ले रहे हैं, यहाँ पर आरडीओ का एग्जीक्यूटिव रिश्वत देने के बावजूद भी 1 महीने तक चार्ज में रहा, क्यों रह गया? आखिर क्या मामला है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई अब तक? तो ये तो सारा मामला है कि करोड़ों के, अब ये पैसे किन के थे? ये पैसे सीमांचल वासियों के थे। ये करोड़ों के पैसे पाए गए, ये सीमांचल, इनके सड़क बननी थी, इनके पुल बनने थे, कमजोर सड़कें बनी, पुल कमजोर बना, और ये किसका जाएगा? सीमांचल की तबाही होगी। तो इस पर क्यों नहीं गिरफ्त हो रही है? ये तो बड़ा मामला अफसोस का है भाई, कि यहाँ लगता ही नहीं कि कानून का राज है, ये जुमलेबाजी है। सर बहादुरगंज में कई जगह ऐसा है कि एक स्टाफ 4 साल, 5 साल, 10 साल तक रह चुका है और वो वहां से तबादला नहीं होता, जबकि 3 साल तक का ही अवधि है, 3 साल में उसको ट्रांसफर हो जाना चाहिए। इसमें किसी कमी नहीं। अरे बर्बादी गुलशन के लिए एक ही उल्लू काफी है। यहाँ हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा? उनकी बात कर रहे हो? 3 साल, 5 साल, 7 साल से एक जगह नहीं है। ये कहेगा आदमी को 3-3, 4-4 का चार्ज दिए हुए। तो ये मामला तो तकलीफ का मामला है ही। और सीमांचल के साथ यही दुश्मनी हो रही है। यहाँ सिर्फ 40 किलोमीटर के लंबे अंतराल पर पुल नहीं बन पा रहा है। जितने से इनकी अफसर की रिश्वत हुई, उसी से हमारे पुल बन जाते। सैलाब जदगार को आज तक मुआवजा नहीं मिल पाया। जिनकी जमीन कटे उनको बचाने का कोई मामला नहीं हो रहा है। और बाबुओं को देखो कि अभी तो कल ही का मामला आया है, ड्रग इंस्पेक्टर के यहाँ से सोने का चमचा और सोने का कटोरा निकला है ना। तो ये क्या हो रहा है? दवा के मामले में बीमारों का रिश्ता जुड़ा हुआ है दवा से। दवा का दुकानदार, वो ऐसा नहीं कि शराब बेचता है, उनसे कितनी रिश्वत दी गई होगी कि उस इंस्पेक्टर के यहाँ सोने का चमचा और कटोरा निकल रहा है, और उसके दौलत की क्या वो अंदाजा कर सकते हैं आप? तो पहले तो राजे महाराजा भी चांदी के चमचे लेते थे, सोने के चमचे नहीं लेते थे। लेकिन सोने के चमचे लेकर इस राज में, महागठबंधन के राज में, एक इंस्पेक्टर सोने का चमचा इस्तेमाल करता है, सोने का कटोरा इस्तेमाल करता है। तो आप सोचिए कि रिश्वत कितनी आमदनी हुई उसकी।